तो फाइनली जो आपका लास्ट पेपर है सामाजिक विज्ञान का, तो यहाँ पर कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान की भी वीडियो आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको एक एक प्रश्न के साथ साथ उसका आंसर भी मिलने वाला है, जिससे कि आप इस लास्ट पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम बिना किसी टाइम गवाए यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर देखते हैं और एक एक प्रश्न का आंसर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख। सभी प्रश्नों के आंसर जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। और आखिरी पेपर है, इसके बाद में भी हमारी रेगुलर वीडियो आएंगी जिसमें हम आपको पूरी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से तैयारी करवाने वाले हैं, सभी टॉपिक और सभी पार्ट आपको समझाने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, फांसी क्रांति की शुरुआत यहाँ पर 14 जुलाई 1789 को कहां से हुई। तो फांसी क्रांति की जो शुरुआत है 14 जुलाई यहाँ पर 1789 को कहां से हुई। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लेबनान से, या फिर बस्तील के किले से, या फिर जेरूसलम से, या फिर काहिरा से। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो है बास्ती मिल से, बास्तील के किले से शुरू हुई थी। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा का जो है वो संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग या सोमप्रयाग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है देवप्रयाग। अगर आप देवप्रयाग करोगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा है हमारा, रूस में राजशाही का पतन हुआ। तो रूस जो है उसमें राजशाही का पतन कब हुआ था। तो चलिए हम इसके आंसर भी देख लेते हैं। तो इसके आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन 4 आपको देखने को मिलेंगे। पहला है 1889 ईस्वी, 1917 ईस्वी, और 1915 ईस्वी, 1919 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1917 ईस्वी, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन किसने दिया। अब्राहम लिंकन का है, या फिर मिस्टर चर्चिल का है, या फिर प्रो लास्की का है, या फिर गार्नर का है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है आपका कौन सा, अब्राहम लिंकन का है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद में हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। तो इसमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, यंत्र है, कंप्यूटर है, भूमि है, उपरोक्त सभी। स्थायी पूंजी का मतलब होता है जिससे आप लंबे समय तक कोई धंधा या लाभ प्राप्त करते रहे, उसे स्थायी पूंजी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सभी हैं, आपको द वाले ऑप्शन पर द वाले ऑप्शन पर आपको चिन्ह लगा लेना है। तो उपरोक्त सही, क्योंकि यंत्र भी है, यंत्र यानी कि मशीन, कंप्यूटर, भूमि, ये सभी क्या है, स्थायी पूंजी। इसके बाद में भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण कौन सा, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनीकरण, उपरोक्त सभी। तो छात्रों इसमें से सही आंसर कौन सा है ये आपको बताना है, क्योंकि आपकी तैयारी किस लेवल की है जिससे हम चेक कर सकें। तो इसका आंसर बताना है, और बाकी का इसका आंसर जो है आपको लास्ट में बता देंगे क्या है सही और कहां पर मिलेगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्रों ये जो आपको बताने वाले हैं, ये सभी प्रश्न बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से याद करके ही आपको जाना है। तो रिक्त स्थान कौन से, चलिए ये भी देख लेते हैं। पहला है, भारत की तटीय सीमा किलोमीटर है। तो कितने किलोमीटर तक फैली हुई है भारत की तटीय सीमा। तो ये फैली हुई है 7516.6 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ये कैसे लिखना है, टेंशन ना लेना, आपको सभी के आंसर जो है लिखे हुए हैं, और इसके बाद में वो हम लास्ट में आपको बताएंगे कैसे देखना है। दूसरा है, कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की। तो कार्ल मार्क्स ने कौन से ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पर वैसे तो कई सारे ग्रंथों की रचना की, लेकिन दास कैपिटल इसमें लिख सकते हैं, दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की, ये उनका प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद में भारत में वोट डालने की उम्र है। तो भारत में वोट डालने की उम्र क्या है, आप सभी को पता होगा। भारत में जो वोट डालने की उम्र है 18 वर्ष से अधिक है। तो इसमें 18 वर्ष से अधिक डाल सकते हैं। इसके बाद में चौथा है, नीति निर्देशक तत्व के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस संविधान से लिए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें आपको आयरलैंड भरना है। इसके बाद में है 5वां, भारत का संविधान कब बना। तो भारत का संविधान कब बना, यहाँ पर आपको क्या बनना है,
इसमें आपको भरना है 26 नवंबर 1949 आपको भरना है, क्योंकि भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बना है। और आपको 26 जनवरी 1950 नहीं बनना है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान है वो लागू किया गया था। ठीक है, इसमें आपको क्या बनना है 26 नवंबर 1949। इसके बाद में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर डॉट डॉट नहीं आया है रिक्तस्थान, तो इसको आपको डॉट डॉट थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसलिए डॉट डॉट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या बनना है, इसमें बनना है 1 अप्रैल 1995 आपको भरना है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो सभी प्रश्नों के आंसर हो चुके हैं। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें है सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। तो सही जोड़ियों के आंसर हमने आपके लिए पूरे कंप्लीट करके रखे हैं, तो उससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सही जोड़ी और एक शब्द या एक वाक्य में आंसर ये हमने आपके लिए लिख कर रखे हैं। हम सत्य और असत्य, यहाँ पर जो आपके सत्य और असत्य हैं, चलिए इनका आंसर भी देख लेते हैं। तो पहला जो सत्य और असत्य है वो है गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका जो है बिल्कुल असत्य है। और फ्रांस और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र देश हैं, ये आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा वाला है 1918 ईस्वी से रूस में ग्रेगरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया, तो इस तीसरे का आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर है असत्य। इसके बाद में चौथा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती थी, तो ये जो पांचवा वाला है ये भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद में छठवा गेहूं रबी की फसल है, ये आपका सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से आपको सभी सत्य और असत्य अपने कर लेना है कंप्लीट। इसके बाद में आगे के जो प्रश्न आप 6 से लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं, आगे के जितने भी प्रश्न है वो सभी आपको कैसे मिलने हैं, इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, और साथ में जो सही जोड़ी और एक शब्द और एक वाक्य में जो आंसर हैं, इन सभी के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे, चलिए ये भी हम बता देते हैं। प्रश्नों के आंसर देखने के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना है स्टडी ग्रो। जैसे ही आप स्टडी ग्रो लिखोगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से एक वेबसाइट देखने को मिलेगी studygrow.com करके, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आप इस वेबसाइट पर आओगे तो वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर तैयारी के लिए आपके लिए प्रत्येक पेपर के स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो हमने जो आपको मैथ का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे, तो उनमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, क्योंकि जो पेपर है आपका सभी का अलग अलग आया है, इस वजह से किसी के में अधिक प्रश्न फंसे हैं, तो किसी के में थोड़े बहुत कम फंसे होंगे, क्योंकि जो आपका मैथ का जो पेपर है सभी का अलग अलग, सभी पेपर जो है वो सभी के अलग अलग आ रहे हैं। इसके बाद में जो हमने सामाजिक विज्ञान का आपको यहाँ पर आर्टिकल ढूंढ लेना है, क्लास 9th का यहीं पर मिल जाएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिल जाएगा कौन सा, आपको सामाजिक विज्ञान का आर्टिकल भी यहीं पर मिल जाएगा क्लास 9th का। तो सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक पेपर का आर्टिकल में दिए गए सभी एक एक प्रश्न आपको याद कर लेना है, उसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि चाहे आपके अलग अलग पेपर आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हम बता रहे हैं अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न उसमें से आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि हर पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।